जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड। हमारा जो आज का सैम्पल पेपर है वो सामाजिक पेपर पर सामाजिक विज्ञान पर है, जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में एक धमाकेदार स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार आप लोगों के लिए सभी विषय पर सैंपल पेपर अपलोड कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर चाहिए, तो मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा पास में होगी तो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी सी तैयारी करनी होगी, ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का स्कोर कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ये हमारा 70 मार्क्स का होता है, और जो हमारा टाइम टेकन होता है वो लगभग 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप लोगों को OMR पर वो क्वेश्चन पेपर में भरने होंगे। तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग OMR सीट पर केवल ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि जो मशीन चेक करती हैं वो जेल पेन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जैसा कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। ऑटो वान बिस्मार्क वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? जर्मनी। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो वहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट जवाब होगा 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। इसके बाद हमारा इसी का इंग्लिश वर्जन देख लिए, व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड? इसका सही जवाब क्या होगा? 1815 में। कब होगा? 1815 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रक्षा। इसके बाद कुछ इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी डिफेंस। क्या होगा? डिफेंस। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित कहाँ स्थित था? तो कहाँ पे स्थित था? वो हमारा था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में स्थित थी। कहाँ पे थी? अमेरिका में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का इंग्लिश वर्जन है, वेयर वर द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह हमारे बाल गंगाधर तिलक का कथन है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसका स्टेटमेंट था? ये हमारा स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार की आयु क्या है? तो क्या इसकी आयु हो जाएगी हमारी 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसी का इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज द एज ऑफ वोटिंग राइट इन इंडिया? क्या होगा? 18 ईयर्स। कितना होगा? 18 ईयर्स। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता का बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, डेमोक्रेटिक
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेटर देन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिकॉज इट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसी का इंग्लिश वर्जन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसी का इंग्लिश वर्जन, हु वाज रेसिडरी पावर्स इन इंडिया? सही जवाब क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। इसी का इंग्लिश वर्जन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इनफोर्स्ड? क्या हो जाएगा? 26 जनवरी, 26 जनवरी। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का इंग्लिश वर्जन है, 11 का इंग्लिश वर्जन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द रेड सॉइल फाउंड? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का 12 का इंग्लिश वर्जन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉन कन्वेंशनल? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाइंड एनर्जी। क्या हो जाएगा? वाइंड एनर्जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सही जवाब इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके बाद हमारा 13 का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द मैन प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक मिनरल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चट्टाने। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उद्योग। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसी का इंग्लिश वर्जन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो रिसोर्सेस? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन बी फिशरीज, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन डी रॉक्स। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फिशरीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर की जाती है? कौन सी कृषि सबसे अधिक भूमि पर की जाती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, पंजाब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 16 का इंग्लिश वर्जन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज अंडर कल्टीवेशन? सही जवाब क्या होगा इसका? पंजाब। क्या होगा? पंजाब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन निधि 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 33। 17 का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हैज बीन डिटरमाइंड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952? सही आंसर क्या होगा? 33। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। इसके बाद सी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज बेटर कंडीशन देन इंडिया फ्रॉम द व्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी बर्तन बनाना, ऑप्शन सी भवन निर्माण, ऑप्शन सी सिलाई। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, द करेक्ट दिस क्वेश्चन खनन। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो क्या हो जाएगी? माइनिंग। क्या हो जाएगी? माइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? वो हमारा बनाया गया था 1995 में। कब बनाया गया था? 1995, सॉरी गलत, ये हमारा बनाया गया था 1896 में। कब बनाया गया था? 1896 में। कब बनाया गया था? 1896 में। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। वेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड। तो कब होगा? 1896 में। इसी का क्वेश्चन बा पार्ट यहाँ से हमारा होता है, जो कि आपको केवल 80 शब्दों में उत्तर देने पड़ते हैं। जैसा कि आपको कहा, पहला क्वेश्चन कहा गया है फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो लगभग आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा। कितने पेज का? 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा। इसी का अथवा देख लीजिए। अथवा कह रहा है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इंग्लिश वर्जन इसका था। इसके बाद और देख लीजिए, आप ये नहीं तो ये वाला भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साल्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह की आपसे अंडरस्टैंड क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है इसका हिंदी वर्जन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता से ने राजनीति को प्रभावित किया है? संक्षेप में लिखिए। अथवा वाला आप ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। सच्चा की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करनी है। तो आप लोगों को पता है, आप लोग इसका क्वेश्चन का विवेचना अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपको यही करनी चाहिए। इसके बाद इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। हाउ डिड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टेड पॉलिटिकल स्कैनरियो, राइट ब्रीफली। और वाला देख लीजिए इसी का और वाला। तो आप ये नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। पावर शेयरिंग इज द साउल ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस ब्रीफली। इसका इंग्लिश वर्जन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। खनिज के संरक्षण का विवेचना कीजिए। अथवा अथवा कह रहा है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के खनिज का महत्व की विवेचना कीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं। आप लोगों को हेडिंग अधिक से अधिक डालनी होगी क्वेश्चन पेपर में। विदाउट हेडिंग आप ना लिखें तो ही बेटर है, क्योंकि एग्जाम में हमारा हेडिंग अधिक देखता है। आपको हेडिंग अधिक से अधिक प्रयोग करनी है, ताकि आपका एग्जामर अधिक प्रभावित, एग्जामर जो आपका है वो अधिक प्रभावित होगा। अगर आप हेडिंग अधिक उपयोग करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे नंबर देगा। आपको कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना होगा। जहाँ पे हेडिंग लगे तो आप लगभग 3-4 हेडिंग जरूर बनाएं। तो आप लोगों को लगभग 3 या 4 हेडिंग बनाकर ही लिखना होगा, क्योंकि हेडिंग जितनी अधिक बनाएंगे उतना आपकी पेजिंग बढ़ेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कह रहा है कि झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग ये भी कर सकते हैं, अथवा आप ये अथवा में आपको इसमें से एक वाला करना होगा। इसमें क्वेश्चन कहा गया अथवा का देख लीजिए। उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा करनी है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। डिस्कस द करेक्टरिस्टिक झूम कल्टिवेशन, एनालिसिस एनी 4 कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको किसी एक प्रश्न को करना होगा इसमें तो आपको कोई एक प्रश्न, आपको लगभग 3 या 4 हेडिंग डालनी होगी, तभी आपकी अच्छी तरीके से पेजिंग होगी। इसी के बाद हमारा यहाँ से लॉन्ग आंसर स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको लगभग 3 या 3.5 पर जाना होगा पेज। लगभग 3 या 3.5 पेज का आंसर लिखना होगा, तभी आपको एक अच्छी मार्किंग मिलेगी। मैंने आप जब क्लास 10 में था तो मैंने इसको अच्छी तरीके से एनालाइज किया था कि लगभग आपको 3 या 3.5 पेज लिखना होगा। लॉन्ग आंसर लगभग 3 या 3.5 पेज का आंसर क्वेश्चन लिखना होगा। आप लोग ये आंसर तभी लिख सकते हैं 3.5 या पेज, जब आप लोग अगर आप हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आप लोग 3 पेज का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर में हेडिंग जरूर उपयोग करें, विदाउट हेडिंग ना लिखें, मैं सजेस्ट करता हूं। अगर आप हेडिंग नहीं डालोगे तो आप लोग लॉन्ग आंसर अच्छे तरीके से नहीं खींच पाओगे, फिर आपके नंबर कटेंगे, फिर आपका 95 प्लस का स्कोर टूट जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसी का देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इन आंदोलनों की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अथवा है आप हमारे ख्याल से ऊपर वाला ही प्रश्न करेंगे।
इसका अथवा देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों की उल्लेख करना। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश वर्जन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट। इसी का और वाला देखिए, मेंशन एनी 4 रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इंडियन इकोनॉमी पर आप लोग इसकी हिंदी ऊपर दी गई है। आपको ये समझ में ना तो ये देख सकते हैं, जो हमारे बच्चे इंग्लिश वाले पढ़ते हैं वो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हमारा होता है स्टार्ट। भारतीय संघ एवं अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। अथवा वाला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जाने जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख करना है। आप हमारे ख्याल से नीचे वाला ही प्रश्न करेंगे, नीचे वाला प्रश्न ही करेंगे। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन का आगे, इंडियन यूनियन इज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स टू प्रूव इट। इसका अथवा देख लीजिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टू बी टेकन फॉर दिस टाइम्स। इसके बाद 7 क्वेश्चन देख लीजिए, 7 का और देख लीजिए, और वाला भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय लिखने। तो हमारे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ही करने हैं। लगभग आपको 3 या 3.5 पेज पर लिख देना है, पूरे मार्क्स ले लेने एग्जामिनर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा देख लीजिए, आप ये नहीं तो आप ये वाला करेंगे। तो हमारे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही करें। मैं सजेस्ट करता हूँ, इस पर अच्छा तरीके से लिख भी सकते हैं, प्रत्येक छात्र इस क्वेश्चन को लिख भी सकता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर अथवा देख लीजिए, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। भारत में संसाधन नियोजन पर कोई 4 आपको उपाय लिखने होंगे। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग 7 वाला ही करें। इसी बाद इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोशन, सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके बाद, वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, सजेस्ट एनी 4 मेजर्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इंडिया। तो ये इसका हमारा इंग्लिश वर्जन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विकास की अवधारणा क्या है, समानता इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इसी का अथवा देख लीजिए। अथवा का एक कहा रहा है, तृतीय क्षेत्र क्या है, इनकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो हमारे ख्याल से आप लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लगभग 3 या 3.5 पेज पर करेंगे। इसी बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारा 8 होता है, इसी का इंग्लिश वर्जन है 8 हमारा। कह रहा है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जनरली, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इट। इसका और है, व्हाट इज टेरिटरी सेक्टर, एनालाइज इट्स करेक्टर्स। इसके बाद हमारे यहाँ से मैप के प्रश्न आ जाते हैं, मैप वाले। जैसा कि आप लोग मैप, अगर भारत के मैप खरीद लेंगे उस पर मैप भी भर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहा गया है कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो क्या लिखोगे, कोलकाता। क्या लिखना आप लोगों को, कोलकाता। क्या लिखना होगा, कोलकाता लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, वह स्थान जहाँ पे हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। द प्लेसेस वेयर जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेसेस। सही आंसर क्या हमारा हो जाएगा, अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। सही उत्तर क्या हो, द प्लेसेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सही आंसर क्या हो जाएगा, दांडी। क्या हो जाएगा, दांडी। क्या हो जाएगा, दांडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर, द प्लेसेस इन गुजरात वेयर पीसेंट्स हेल्ड देयर सत्याग्रह मूवमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खेड़ा। क्या हो जाएगा, खेड़ा। क्या हो जाएगा, खेड़ा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वह स्थान जहां 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड इस सेशन इन द ईयर ऑफ 1929। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाहौर। इसके बाद हमारा 9B स्टार्ट होता है। यहाँ पे ज्योग्राफी से प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, ऊपर वाले हिस्ट्री से आते हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन कहा गया, उत्तर भारत की एक नदी को चिन्हित करनी है। तो आप लोगों को उत्तर भारत की कोई एक नदी चिन्हित कर देनी है। तो आप लोग गंगा को उत्तराखंड में चिन्हित कर देंगे, उत्तराखंड में गंगा जी को चिन्हित कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ताप विद्युत केंद्र नाम लिखना है, कुछ चिन्हित भी करना होगा। तो आप लिख देंगे क्या, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे,
तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे तूतीकोरिन तमिलनाडु। क्या लिख देंगे? तूतीकोरिन चेन्नई। तो क्या लिखेंगे? तूतीकोरिन 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 चेन्नई या तमिलनाडु आप लिख सकते हैं। इसको मैप में भरे भी तूतीकोरिन जगह भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट का वह एक समुद्री बंदरगाह को चिन्हित करना है। तो इसका सही जवाब क्या हमारा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। इसका सॉरी, इसी का आंसर क्या था हमारा? इसका आंसर था तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आप लोग भर देंगे यहाँ पर मुंद्रा गुजरात में एक हमारा होता है। आप लोग यहाँ भर देंगे, यहाँ पर आप लोग भरेंगे नवेली तमिलनाडु। क्या भरेंगे? नवेली। इसका आंसर क्या होगा हमारा? नवेली। नवेली जो तो हमारा ताप विद्युत केंद्र है नवेली, ये कहाँ पे हमारा है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम लिखना है। तो चाय जो यहाँ पर चाय होती हो, तो क्या लिखेंगे आप लोग? असम में। क्या लिखेंगे? असम में एक चिन्हित कर देना। असम। क्या लिख देना है? असम में कोई एक क्षेत्र आपको नौगांव चिन्हित कर देना होगा। नौगांव चिन्हित कर देना, नौगांव असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा आपको प्रदर्शित करनी होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी रामपुर। क्या हो जाएगी? रामपुर। राजधानी नगर पूछा गया तो क्या लिखोगे? रामपुर। क्या हो जाएगी? रामपुर। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर जो कि आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पूरा देखेंगे और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में कुछ प्यारे से शब्द जरूर लिखा करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।